एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे, नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मोतिहारी पहुंचे, जहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने ये साफ कर दिया है कि वो वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। वहीं प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि हमारी पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। जहां तक मेरा सवाल है, कार्यकर्ताओं ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। मैं अगर चुनावी मैदान में उतरा तो राघोपुर से चुनाव लड़ सकता हूं। कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम का आवेदन राघोपुर से दिया है। चुनाव लड़ेंगे या अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना है, तो भी जन स्वराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। लेकिन लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? अगर कहां से लड़ेंगे तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जन स्वराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो। वहीं प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा करते हुए ये भी कहा कि एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। जिस तरह की बातें बीजेपी वाले कह रहे हैं, उससे साफ है कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलता है तो सीएम का चेहरा बदल जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इतना तय है। नीतीश कुमार नवंबर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एनडीए की ओर से कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ। ये आप लोग भ्रम मत पालिए और भ्रम फैलाइए मत। ये तो हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके, मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है। दुनिया में तो कहीं कोई प्रमाण है नहीं, जबरदस्ती का, गलतई का तो कोई उत्तर है नहीं। दुनिया में कहीं कोई, आज से नहीं, करीब पिछले 200 साल में अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में शराबबंदी का प्रयोग किया गया है। लेकिन लोगों का ये अनुभव है, एविडेंस है कि इससे पहली बात कि शराबबंदी को लागू करना करीब असंभव है। दूसरी बात
कि अगर आप इस तरह का कानून लगाएंगे तो इससे नुकसान है ज्यादा है, फायदा कम है। इसलिए शराब को रेगुलेट करने की जरूरत है कि घर घर खुलवाइए मत। खुलवाया भी किसने था? नीतीश कुमार नहीं खुलवाया था। बिहार में हर गांव में पंचायत में शराब का ठेका किसने खुलवाया था? नीतीश कुमार। और अभी मान लीजिए कि हम तो इतना ही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़िए, जो भाजपाई हैं उनसे पूछिए भाई शराबबंदी इतना बढ़िया चीज है, अभी तुम कुंभ का इतना ढुंढोरा पीटे हो, यूपी में लागू करा दो शराबबंदी, हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। इतना बढ़िया मिठाई बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो भाई? यूपी के लोगों को भी खिलाओ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भी खिलाओ। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि बिहार के लोगों को ही शराबबंदी से फायदा होगा, यूपी को नहीं होगा। अगर फायदा दुनिया में तो यही लगता है कि भाई मिड डे मील तमिलनाडु से शुरू हुआ, उसका फायदा हुआ तो हर राज्य में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। आंगनवाड़ी सेंटर तमिलनाडु से कामराज जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, पूरे देश में आंगनवाड़ी सेंटर बनाया गया। अगर बिहार के शराबबंदी से गरीबों का, महिलाओं का फायदा है, तब तो भाजपाई और दोषी हैं कि भाई इतना बड़ा मुरब्बा इसको तुम देश भर में काहे नहीं बांट रहे हो, बिहार के लिए काहे रखे? बहरहाल इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। जनता किसे सियासत का ताज पहनाती है, ये तो चुनावी नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।